अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आप जानते हो कि हम पढ़ रहे थे, मेरे कहने का मतलब है क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ, कॉमर्स क्लास की। हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर, हमारा था यूनिट नंबर 10, हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मार्केट्स। इसका पूरा मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले वीडियो में दिया है। आज मैं इसका पार्ट सेकंड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। यस, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स की क्या फंक्शंस है, वो क्या फंक्शन करते हैं, वही हमें आज पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस्म का काम करते हैं, वो चीज़ हमने पहली वीडियो में देख ली है। और जिस बच्चे ने पहला पार्ट फाइनेंशियल मार्केट्स का नहीं देखा हो और अगर वो सीधा ही पार्ट सेकंड पे इस वक्त देख रहा, पार्ट सेकंड इस वक्त डायरेक्ट देख रहा हो, तो मैं उससे कहता हूँ कि बेटा ये चीज समझ आने वाली नहीं है तब तक जब तक ना आप पार्ट नंबर फर्स्ट देख लोगे। पार्ट फर्स्ट को देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। आज मेरा टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स की फंक्शन क्या है। पहली फंक्शन, जैसा कि हमने देखा है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो प्लेयर्स होते हैं। एक के पास पैसा ज्यादा होता है और एक के पास पैसा कम कम होता है। जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो हाउस होल्ड भी हो सकता है, वो सेवर भी हो सकता है। और जिसके पास पैसों की कमी है, डेफिसिट जिसके पास पैसा हो, वो इन्वेस्टर कहलाता है, या वो कोई बिजनेस फर्म हो या कोई बिजनेस एंटरप्राइज हो सकती है। तो फाइनेंशियल मार्केट की जो पहली फंक्शन है वो है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मुतहरिक होना, ठीक है, एक जगह जमा होना। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जो सेवर्स है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में या डिफरेंट तरीके से अपना पैसा सेव करते हैं। अब वो सारा पैसा जमा करना है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सब पैसों को जमा करना फाइनेंशियल मार्केट्स का काम है। एंड चैनलिंग देम, और फिर उसको डायरेक्शन देना किसकी तरफ, इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, कि उस पैसे का बेहतर से बेहतर, मोस्ट प्रोडक्टिव का मतलब होता है जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स मिले, यानी कि उनका यूज इस तरह से हो कि रिटर्न्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ये काम है फाइनेंशियल मार्केट्स का। एक इंडिविजुअल का काम है पैसों को सेव करना, फिर उन्हीं पैसों को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगाना, उनको चैनलाइज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स आ जाए। ये काम है फाइनेंशियल मार्केट्स का। इसके अंदर 3 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। पहला पॉइंट, फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। करेक्ट। इसमें पहला पॉइंट जो है उसमें ये फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ये मदद करते हैं ताकि सेविंग्स जो है वो ट्रांसफर हो जाए। सेविंग्स जो है वो ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। पैसा सेवर्स से निकले और जाए कहाँ, इन्वेस्टर्स की तरफ। ये पहला काम है इस पहले पॉइंट में। तो दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प पीपल। फाइनेंशियल मार्केट्स मदद करती है लोगों को टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स, कि वो अपनी सेविंग्स का निवेश करे, इन्वेस्ट करे, अपनी सेविंग्स का इन्वेस्ट करे इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तरह तरह के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विटी है, डेट है, ऑप्शंस है, डेरिवेटिव्स है, उनमें पैसा लगाए एंड अर्न इनकम, ताकि ये लोग जो है ये पैसा अर्न कर सके। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स का काम है, अब सिर्फ पैसों को बैंक में सेव मत करो, वहां पे क्या मिलेगा, 3.5% मिलेगा। ये कह रहा है कि आप अपने पैसों को, अपनी सेविंग्स को सबसे बेहतरीन तरीके या सबसे अच्छे या मुख्तलिफ किस्म के जो फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है
उनमें पैसा लगाएं। जैसे हमने देखा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंशियल शेयर्स है, डेरिवेटिव्स है, या फिर डिबेंचर्स है, एटसेट्रा, एंड अर्न इनकम, ताकि वो पैसा कमाए। तीसरा पॉइंट क्या बनता है? तीसरा पॉइंट बनता है फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन, मदद करता है किसमें? मोबिलाइजेशन में ऑफ सरप्लस फंड्स। जिन लोगों के पास ज्यादा फंड हो उनसे पैसा ले, उसको मोबिलाइज करे इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ताकि उसको लगाए बेहतर से बेहतर तरीके में, ताकि रिटर्न्स भी ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो ये था पहला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में। आइए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जो उसकी ट्रेडिंग हो रही है, अब आप उसमें पैसा लगा रहे हो, अब उसकी जो प्राइस है वो क्या है, वो कौन तय करता है? ये तय करता है, ये फिक्स करता है, उसमें मदद करता है फाइनेंशियल मार्केट्स। किस तरह से, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, प्राइस इज डिटरमाइंड, यानी कि प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यस, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, इंस्ट्रूमेंट या एसेट या शेयर्स या डिबेंचर्स या डेरिवेटिव, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, अगर उसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है इसका प्राइस जो है, उस एसेट का जो प्राइस है, उस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस है, वो अप हो जाएगा। Where business firms represent the demand, जहां पर बिजनेस फर्म्स उनकी डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, द हाउस होल्ड रिप्रेजेंट द सप्लाई कंपोनेंट। तो सप्लाई कौन करने वाला है? सप्लाई करने वाले होते हैं हाउस होल्ड, यानी कि सेवर्स, और बिजनेस फर्म्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है डिमांड, यानी कि इन्वेस्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डिमांड को। अगर ज्यादा डिमांड लगी तो इसका प्राइस लेवल भी अप हो जाता है। इस तरह से दूसरा पॉइंट है, the interaction between demand and supply helps us to establish a price for the financial asset। बिल्कुल, जितनी डिमांड ज्यादा होगी उतना प्राइस भी अप हो जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए, सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, इसका जो एसेट, जो फाइनेंशियल एसेट है, उसका जो प्राइस लेवल है वो अप हो जाता है, विच इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, जिसको हम फिर उस पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास शेयर्स है 100 शेयर्स, और मैंने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है। अब मैं चाहता हूं कि उन शेयर्स को मैं बेच डालूं, मैं सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा, यानी कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्राइस, जो मेरा एसेट है, मैं उसकी ऑक्शन करूंगा। जैसे कि मैंने अपना जो बिड रेट है वो मैंने 110 रुपए रखा। अब मेरे पास डिमांड आ जाएगी। अगर एक बंदा आया, जैसे कि ए आया, उसने कहा मैं इसको खरीदना चाहता हूं 110 पे, तो यहां से बी आया, बी ने कहा नहीं जी, मैं इसको खरीदूंगा 115 पे, इसको 115 पे खरीदने के लिए तैयार। इसका मतलब है इस शेयर की जिसकी कीमत थी, मैंने लगाई थी 110, इसकी कीमत जो है वो बढ़ रही है। यहां से सी आया, सी ने कहा नहीं जी 120 में लूंगा। तो ये इंटरेक्शन जो होती है डिमांड एंड सप्लाई की, यही डिसाइड करता है प्राइस अप हो जाएगा कि प्राइस डाउन, और किस प्राइस पे हम इसकी ट्रेडिंग करेंगे। अगर माना कि ए आया, ए ने कहा कि मैं आपके इस शेयर को खरीदना चाहता हूं 110 पे, ऐसा कहते 110 पे नहीं, कि कोई नहीं आया खरीदने, बेच तो मैं रहा हूं 110 पे, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं इसकी रेट कम कर रहा हूं। कोई है जो इसको 100 पे खरीदना चाहता हो, कोई नहीं आया। कोई है जो इसको 90 पे खरीदना चाहता, कोई नहीं आया। इसका मतलब जब कोई खरीदार नहीं मिलेगा, जब कोई परचेजर नहीं मिलेगा, इसका मतलब मेरा जो शेयर है वो डाउन होता जाएगा। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स जो है आपके पास, उनको आप चाहते हो कि उनको कैश में कन्वर्ट किया जाए, अब आपको पैसों की जरूरत है। तो ये कोई सब्जी तो नहीं है, कोई फ्रूट तो नहीं है, कोई रेडीमेड गारमेंट्स तो नहीं है
कि आप शॉप लगा लो और उसको बेच डालो। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट्स में। आज तो सारा ऑनलाइन होता है। आपके पास डीमेट अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट में आपके फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो क्रेडिट हुए होंगे, जो भी एसेट होगा उसके जरिए आप फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए आप इसकी लिक्विडिटी करा सकते हो, यानी कि इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, कैश में, जब आपको पैसों की जरूरत हो। तो फाइनेंशियल मार्केट्स ही फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करता है। एक दो पॉइंट देख लीजिए। इसका पहला पॉइंट, बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। आप बेचना चाहते हो, बेच दो, आपको पैसे मिलेंगे। आपको पैसे मिलेंगे। T+2 होता है, यानी कि ट्रेडिंग डे, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उसके फौरन 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। इट फैसिलिटेट्स इजी लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। बिल्कुल, अब जब चाहो कम पैसा मिले मिले या ज्यादा पैसा मिले, ये तो फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं है। बात ये है कि आपको पैसा मिल रहा है। आपको कम पैसा मिलेगा, ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। आपको ज्यादा पैसा मिला, ये भी डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करता है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है, होल्डर्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स कैन रेडिली सेल एंड बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट्स। आप खरीदना चाहते हो, आप बेचना चाहते हो, चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है जहां पर बिल्कुल आप किसी भी समय किसी भी वक्त अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, फाइनेंशियल मार्केट उसके लिए आपकी मदद करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। बल्कि अवेलेबल रहता है कि आप कब आए और अपने शेयर्स जो है उसमें ट्रेडिंग, या फिर अपने जो आपके पास जो भी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उनको बेचे या उनको खरीदे। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब आइए चौथे पॉइंट पर। ये है चौथा पॉइंट है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब जो आप खरीद फरोख्त करते हो, जो आप ट्रेडिंग करते हो, उसमें जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है, फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए, फाइनेंशियल मार्केट का मैकेनिज्म ऐसा है, इसने अपना मैकेनिज्म इस तरह से तैयार किया है कि आप अपने जो ट्रांजैक्शंस है उनका जो कॉस्ट है, उस पे जो कीमत, उस पे जो लागत लगती है, वो लागत रिड्यूस होती है फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए। वरना बहुत पैसा लग सकता है। जैसे कि रिड्यूस करता है कॉस्ट, इसका जो है वो कम हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट। वरना आपको ये खुद ये काम करना था, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, फिर सेल करनी थी, फिर बेचना था, व्हाटएवर जो भी काम आपको करना है, वो सारा काम आपको फाइनेंशियल मार्केट्स इजी कर देता है। आपको उतनी लागत नहीं लगानी पड़ती है। तो देख लीजिए, इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। यस, जो इन्वेस्टर्स और बायर्स, या हम कहेंगे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो है, यानी कि बायर्स और सेलर जो होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के, उनको प्रोवाइड करता है एक एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए। किसकी? ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की। फाइनेंशियल एसेट्स की इंफॉर्मेशन पढ़े बिना आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए बाज़ाब्ता आपको कंपनी को स्टडी करना है, उस इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना है। एंड हेल्प्स, और इससे क्या मदद मिलती है? हेल्प्स इन सेविंग टाइम। फाइनेंशियल मार्केट जो है आपका वक्त बचाता है, एफर्ट्स, आपकी कोशिशों को भी सेव करता है, एंड मनी एज वेल एज आपके पैसे को भी बचाता है। कि जो आप काम आपको करना था, आपका काम फाइनेंशियल मार्केट करके रखा है, इसने करके रखा हुआ होता है आपका काम। बस आपको क्या करना है, जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बस उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। फिर आप उसमें पैसा लगा सकते हो। किस तरह से उसको स्टडी करना है, कहां से उसको लाना है, ये सारा मैकेनिज्म तैयार करके रखा होता है फाइनेंशियल मार्केट्स ने। दूसरा है, इन्वेस्टर्स कैन बाय सेल सिक्योरिटीज थ्रू ब्रोकर्स। अब देखिए, अब आपको ये सिक्योरिटीज खरीदने या बेचने, इसके लिए ब्रोकर होता है, इसके लिए मिडिल मैन होता है, उसका नाम होता है ब्रोकर। ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं इंडिया में। शेर खान है, आपका असित सी मेहता है, एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे HDFC ब्रोकर हैं। तो ब्रोकर्स की मदद से आप इन सिक्योरिटीज को खरीदते हो और बेचते हो। हु चार्ज ए नॉमिनल कमीशन,
बिल्कुल उनको थोड़ा सा कमीशन आपको देना पड़ता है, थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है उनको, जिसको ब्रोकरेज कहते हैं, उसको ब्रोकरेज कहते हैं, वो उनको देना पड़ता है और उनके जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग आप सिक्योरिटीज कर सकते हो। तो इससे भी आपका जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, दिस वे फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शन एट अ वेरी लो कॉस्ट। बिल्कुल आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपका मनी सब कुछ बच जाता है, क्योंकि ये सारा काम पहले से ही फाइनेंशियल मार्केट्स ने करके रखा हुआ होता है। तो ये था चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट की तरफ आइए। तो ये थे, पांचवा पॉइंट नहीं है इसका, चार ही पॉइंट्स है। तो इन चार पॉइंट्स को आप क्लियरली पढ़ लीजिए, क्लियरली याद कीजिए। ये चार के चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है और इनसे आपको पता चला कि फाइनेंशियल मार्केट्स का काम क्या है। एक बार फिर, सबसे पहले ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। पैसों को सेविंग्स जो है उसको मोबिलाइज करती है और उनको डायरेक्शन दिखाती है कि उसको कहाँ ले जाना है, किस तरह इन्वेस्ट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो। दूसरा पॉइंट, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर बेचना है, किस कीमत पर बेचना है, किस अमाउंट पर बेचना है, इट इज डिटरमाइंड बाय द फाइनेंशियल मार्केट्स। तीसरा पॉइंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। अब जब भी चाहोगे अपने फाइनेंशियल एसेट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उसके लिए फाइनेंशियल मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और लास्ट पे हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट्स की मदद से ही हमारे ट्रांजैक्शन जो होती है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कम हो जाता है।